dear students, your chapter 15 is going on, and in the previous video I have already explained you. Tick the correct option, fill in the blanks and true false of chapter number 15. And name of the chapter, means of communication. And today in this video we will revise the very short questions answer of this chapter. So let's start. Question number first is, what is personal communication? पर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, व्यक्तिगत संचार क्या है? तो आंसर इज एनी कम्युनिकेशन विच इज इन प्राइवेट बिटवीन टू और मोर पीपल इज कॉल्ड पर्सनल कम्युनिकेशन। जब कोई संचार व्यक्तिगत रूप से दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है तो उसे पर्सनल कम्युनिकेशन, व्यक्तिगत संचार कहते हैं। जब कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी संचार एक व्यक्तिगत रूप से दो व्यक्तियों के बीच होता है तो उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, व्यक्तिगत संचार कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन क्या है? जनसंचार क्या है? मास कम्युनिकेशन मीन्स जनसंचार। आंसर इज एनी कम्युनिकेशन which serves to communicate messages to a large number of people is known as mass communication। जब कोई संचार एक बड़ी मात्रा में लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का कार्य करता है, ये संदेश पहुंचाता है, तो उसे जनसंचार या मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, तो एनी कम्युनिकेशन विच सर्व्स टू कम्युनिकेट मैसेजेस to a large number of people is known as mass communication। Any communication कोई भी संचार जब बड़ी मात्रा में लोगों के बीच संदेश पहुंचाने का काम करता है, संदेश पहुंचाता है, तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने कम्युनिकेशन के बारे में जाना कि संचार क्या होता है। जब हम अपनी बातें एक दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। और कितने टाइप का कम्युनिकेशन होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। सो स्टूडेंट्स, पर्सनल कम्युनिकेशन अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, एंड मास कम्युनिकेशन सेकंड क्वेश्चन। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर 3 इज, व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं? ये ट्रांजिस्टर क्या है? तो आंसर इज, the transistor is preferred as it is lighter, more compact and can be easily carried by a person। जब ट्रांजिस्टर क्या है? तो ट्रांजिस्टर एक वेट में बहुत लाइट होता है, हल्के वेट का होता है। इसको लोग इसलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि उसको वो इजीली कहीं पर भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। उनको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, तो वो क्या कर सकते हैं? ट्रांजिस्टर बहुत लाइट वेट का होता है तो वो उसको अपने साथ लेकर जा सकते हैं, इसलिए लोग ज़्यादातर ट्रांजिस्टर को पसंद करते हैं। तो द ट्रांजिस्टर इज प्रिफर्ड एज इट इज लाइटर, मोर कम्पैक्ट एंड कैन बी इजीली कैरीड बाय अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसको इजीली कहीं पर भी लेकर जाया जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट इज एन SMS? SMS क्या है? सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल SMS। आप सभी ने SMS का नेम भी सुना होगा। तो आंसर इज, वी कैन सेंड शॉर्ट मैसेजेस थ्रू आवर मोबाइल फोन्स कॉल्ड SMS। हम अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा कोई भी शॉर्ट मैसेज किसी को सेंड करते हैं, उसी को ही हम SMS कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMS की फुल फॉर्म है S फॉर शॉर्ट, M फॉर मैसेजिंग एंड S फॉर सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ये भी आपको लर्न करनी है, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SMS? SMS की फुल फॉर्म क्या है? तो द फुल फॉर्म ऑफ SMS, S फॉर शॉर्ट, M फॉर मैसेजिंग एंड S फॉर सर्विस, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। तो क्वेश्चन 4, व्हाट इज एन SMS? Answer is, we can send short messages through our mobile phones called SMS।
हम अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा कहीं पर कोई शॉर्ट मैसेजेस सेंड करते हैं या भेजते हैं, उसी को हम SMS कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ STD एंड ISD कोड? STD और ISD कोड की फुल फॉर्म क्या है? स्टूडेंट्स, STD जो हम अपने देश में कहीं पर हमें बात करनी है तो उस कोड का हम यूज़ करते हैं। ISD इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय देशों में अगर हमें बात करनी है तो ISD कोड का हम प्रयोग करते हैं। ओके, आंसर इज STD। S for subscriber and T for trunk and D for dialing, subscriber trunk dialing, and ISD, I for international, S for subscriber and D for dial, international subscriber dialing। तो स्टूडेंट्स, STD सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग जो हम अपने देश में अगर हमें कहीं बात करनी है तो हम STD कोड का यूज़ करते हैं। एंड ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग, अंतर्राष्ट्रीय देशों में कहीं भी हमें बात करनी है तो हम ISD कोड का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू लर्न all very short questions answer, and now we will revise short question answers of this chapter. Okay, so let's start. Question number first is, what is communication? Communication क्या है? Communication means संचार क्या है? Answer is, communication means exchange of ideas, thoughts or information between two or more people. तो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा एक्सचेंज है जो हमारे आइडियाज़ को, हमारे थॉट्स को, हमारे विचारों को, हमारी इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्तियों में आपस में एक्सचेंज करते हैं हम, उसे ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। दैट मीन्स अगर दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो अपनी बात दूसरे तक पहुंचा रहे हैं और दूसरे की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, स्टडी करा रही हूँ, क्वेश्चन आंसर आपको रिवाइज करा रही हूँ और आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स और इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। कम्युनिकेशन मीन्स संचार क्या है? हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स, हमारी इन्फॉर्मेशन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान करना। इनका आदान प्रदान मतलब अपनी बातों को, अपनी सूचनाओं को, अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की आइडियाज़ को, थॉट्स को सुनना, समझना, वो ही कम्युनिकेशन कहलाता है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, टू टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। फर्स्ट पर्सनल कम्युनिकेशन एंड सेकंड मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन व्यक्तिगत संचार, जो दो व्यक्तियों के बीच एक व्यक्तिगत रूप से बातचीत होती है उसे पर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। एंड मास कम्युनिकेशन, जब बड़ी मात्रा में लोगों के बीच संदेश पहुंचाया जाता है उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ फैक्स मशीन? फैक्स मशीन क्या है? तो वी कैन सेंड अ रिटन मैसेज क्विकली टू समवन थ्रू ए फैक्स मशीन। तो फैक्स मशीन के जरिए हम कोई भी मैसेज, एक रिटन मैसेज जल्दी किसी को भी हम सेंड कर सकते हैं। हमें, हमारे पास कम टाइम है और हमें जल्दी ही कोई मैसेज किसी को भेजना है तो हम फैक्स मशीन के जरिए रिटन मैसेज उसको जल्दी सेंड कर सकते हैं। ओके, तो वी कैन सेंड ए रिटन मैसेज क्विकली टू समवन थ्रू ए फैक्स मशीन। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेक्स सिनेमा इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन? कि जो सिनेमा है वो एक महत्वपूर्ण जनसंचार क्यों है? एक मास कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंट मास कम्युनिकेशन क्यों है? एक जनसंचार का महत्वपूर्ण माध्यम क्यों है? तो आंसर इज the cinema is a very effective means of conveying ideas and thoughts to a large number of people। क्योंकि सिनेमा एक बहुत ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है जो कि हमारे
आइडियाज़ को, हमारे थॉट्स को एक बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंचाता है। इसलिए ही ये एक मास कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल निभाता है सिनेमा। तो आंसर इज द सिनेमा इज़ अ वेरी इफेक्टिव मीन्स ऑफ कन्वेइंग आइडियाज़ एंड थॉट्स टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। कि जो सिनेमा है वो बहुत ही इफेक्टिव है, ये हमारे आइडियाज़ को, हमारे विचारों को बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंचाने का काम करता है। Okay dear students, all of you learn all very short and short question answer for your exam. All the best, take care, bye bye.